हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं SBI के हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। अगर एक साल के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 71.77% का रिटर्न दिया हुआ है। पर अभी क्वेश्चन ये होता है कि क्या आपको इस फंड को खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? क्या कारण है जिसके कारण इस फंड ने 71.77% का रिटर्न दे दिया है एक साल में? पर क्या 2 साल, 3 साल, 5 साल या सिंस इंसेप्शन रिटर्न भी इसी तरह से है? आगे बढ़ते हैं और इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड ये इक्विटी कैटेगरी में आता है और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड, तो यह एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है। और जब हम कोई एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड के बारे में बात करते हैं तो हमें ये जानना है कि उसमें रिस्क बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं होता है। सिर्फ एक ही सेक्टर में म्यूचुअल फंड निवेश करेगी तो उस सेक्टर में जो भी कंपनियां होंगी उससे रिलेटेड वहीं पे निवेश होगा, और अगर वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है तो आपको फिर निगेटिव रिटर्न की भी संभावना हो सकती है। पर अगर लॉन्च डेट की बात करें तो यह फंड 14 जुलाई 1999 को लॉन्च हुआ था, लेकिन 20 साल से ऊपर होने के बावजूद अगर 31 मार्च 2021 को एसेट अंडर मैनेजमेंट देखा जाए तो इसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट रुपीज 1564 करोड़ ओनली, 1564 करोड़ ओनली इसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अगर बेंचमार्क की बात करें तो यह फंड S&P BSE हेल्थ केयर इंडेक्स को फॉलो करता है। अभी फंड मैनेजर है मिस्टर तन्मय देसाई और एनएवी रेगुलर ग्रोथ का 30 अप्रैल 2021 को 213.0563 रुपीज रहा। आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस फंड के ऑब्जेक्टिव के बारे में और इस हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड में कौन कौन से स्टॉक्स आ सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले इस फंड का एम क्या है? तो इस फंड का एम है टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज इन हेल्थ केयर स्पेस। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि हेल्थ केयर स्पेस, तो हेल्थ केयर स्पेस में जो भी कंपनियां आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने नीचे बताया है कि हेल्थ केयर स्पेस में क्या है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि हेल्थ केयर कंपनियां लाइक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, हॉस्पिटल्स जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स और बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हेल्थ केयर स्पेस में ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉस्पिटल्स ही आ रहा है या फिर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आ रही है या सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी आ रही है। तो ये जो इसके अम्ब्रेला में ये 5 फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर और बायोटेक्नोलॉजी, तो ये 5 एरिया में जो भी कंपनियां हैं वो इस फंड में आ सकती हैं। The fund invests minimum of 80% in equity and equity related सिक्योरिटीज इन हेल्थ केयर स्पेस। तो ठीक है, 80% जो है वो हेल्थ केयर स्पेस में आएगा। तो फिर अब ये जो बचा है 20% उसका क्या होगा? तो उसके लिए यहाँ पे बोल रहा है कि SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट अप टू 20% इन इक्विटीज ऑफ कंपनीज अदर देन द हेल्थ केयर स्पेस एंड और डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये कि 20% आप जो पैसा दे रहे हो, तो या एसेट अंडर मैनेजमेंट का हम ये कह सकते हैं कि एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये पॉसिबल हो सकता है कि 20% हेल्थ केयर स्पेस के अलावा जो दूसरी सेक्टर की कंपनियां हैं वहां पे निवेश हो सकता है, डेट में भी जा सकता है या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी निवेश हो सकता है। आगे जब हम फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा कि कैसे जो 20% वाला पार्ट है वो दूसरी जगह निवेश हुआ है। द फंड फॉलोज ए बॉटम अप अप्रोच टू स्टॉक पिकिंग। तो ये दो प्रकार का अप्रोच होता है, बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच मतलब यहाँ पे कंपनी के एनालिसिस से ऊपर आगे बढ़ते हुए पोर्टफोलियो का सिलेक्शन होता है। तो ये ठीक है, इसको हमें उतना जानने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर जो है वो अपने हिसाब से वो टेक केयर कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो जब हम कोई भी फंड की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ये हमेशा याद रखना है कि फंड का एज क्या है। अगर फंड का एज 1 साल है और 1 साल में आपको जो है 70-80% का रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो फंड बहुत अच्छा है।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस फंड की एज जो है वो 20 साल से ऊपर हो गई है। 99 में ये फंड लॉन्च हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंस इंसेप्शन अगर देखें, मतलब 99 से अभी तक का अगर रिटर्न देखते हैं तो वो रिटर्न आ रहा है 16.01% फॉर रेगुलर ग्रोथ, जो कि बहुत ही अच्छा है। 5 ईयर रिटर्न देखते हैं तो 7.86% फॉर रेगुलर ग्रोथ। इससे लग रहा है कि 5 साल में, पिछले 5 साल में ये ये जो फंड है तो उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। पर ये समझ सकते हैं कि ठीक है, वो सेक्टर का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा होगा, ग्रोथ उतना नहीं रहा होगा। फिर अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में 18.38% का रेगुलर ग्रोथ है। और फिर एक साल में, पिछले एक साल में, अब एक साल अगर देखें, मैं 31 मार्च 2021 की बात कर रहा हूं तो 31 मार्च 2021, उसके पहले 31 मार्च 2020। अब ये पीरियड जो है, ये एक साल का पीरियड सबको मालूम है कि ये कोविड वाला पीरियड रहा है। और इस कोविड वाले पीरियड में बाकी कोई भी सेक्टर भले परफॉर्म करे ना करे, एक ही सेक्टर है जो कि अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, और वो है हेल्थ केयर स्पेस, जहाँ पे फार्मा कंपनी हो गई, चाहे हॉस्पिटल होगा या बाकी सब हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर इतनी ज्यादा जरूरत है, अब उसको बोलने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो इसके कारण से इन कंपनियों का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है। लोगों को लग रहा है कि अभी तो ठीक है, आगे चल के भी जो है, जो हिसाब से कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, तो ये कंटिन्यूस उनका ग्रोथ तो चलते रहेगा। इसके कारण से ही जो है ये 71.77% का रेगुलर ग्रोथ आपको दिख रहा है। पहला चीज। दूसरा चीज, एक चीज और भी है कि मार्केट जो है वो डाउन हो गया था मार्च में। अब अगेन जब हम कंपैरिजन करते हैं, एक साल का कंपैरिजन करेंगे तो उस पीरियड से करेंगे, तो आपको हमको तो मालूम है कि 2020 में मार्केट किस तरह से डाउन था। तो अब अगर ऑलरेडी मार्केट डाउन है, उसके बाद में जो है अचानक से हमने देखा कि अप हुआ है, तो उस पीरियड में अगर आपका जो बेस टाइम है वो अगर मिनिमम वाला टाइम है, तो ऑब्वियस है इस तरह का ग्रोथ दिखेगा। तो आप ये जो 1 ईयर का ग्रोथ देख के ही जो है आप इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, तो बिल्कुल ऐसा कभी मत करिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है कोई फंड में, तो ये चार जो है, सिंस इंसेप्शन, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और 1 ईयर, ये चारों रिटर्न देखें और सिंस इंसेप्शन देखें कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे जैसे सिंस इंसेप्शन जो है 16%, तो आप सोच सकते हो कि जब आपने अगर पहले, आज से 20 साल पहले अगर 10,000 रुपए डाले होगे तो कितना हो सकता है 16% के रिटर्न के हिसाब से। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें 20% तक जो है वो दूसरे सेक्टर में या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे देखो, फार्मा में 80% बोला था, लेकिन यहाँ पे 88.52% जो है वो तो फार्मा में ही गया। हेल्थ केयर सर्विस में जो है 10.15%। तो यहाँ पे जो मार्जिन बचा बहुत ही कम बचा है। तो हेल्थ केयर स्पेस में ये दोनों आ गए, फार्मा और हेल्थ केयर सर्विसेज। तो कंस्ट्रक्शन में फिर 0.39% का है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 0.94% है। इसका मतलब ये है कि पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज हो रहा है और पूरा पैसा जो है वो मार्केट में निवेश है। अब अगर 31 मार्च 2021 को अगर होल्डिंग देखा जाए तो सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड 10.70%, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड 10.11%, लुपिन लिमिटेड 9.79%, सिप्ला 9.38%, अरबिंदो फार्मा 9.02%, डिवीज लेबोरेटरीज 8.34%, एल्केम लेबोरेटरीज 4.43%, नारायणा हृदयालय 4.15%, स्ट्राइड्स फार्मा साइंस लिमिटेड 4.05%, अबॉट इंडिया लिमिटेड 3.83%। तो इन टोटल 10 होल्डिंग को अगर देखते हैं तो 73.80% का होल्डिंग हो जाता है। तो दोस्तों एक चीज और है, अगर आप चाहते हो कि हेल्थ केयर स्पेस में फायदा उठाएं और चाहते हो कि नहीं, आप फंड भी नहीं लेना चाहते हो, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि ये जो होल्डिंग है, अब यहाँ तो मैंने टॉप 10 होल्डिंग दिया है, तो आप एसबीआई की साइट से जाके जो है इसकी पूरी होल्डिंग आप पता कर सकते हो। और पूरी होल्डिंग में फिर आप चूज कर सकते हो कि ठीक है, अगर उनकी होल्डिंग जो है करीब 15 स्टॉक की है, तो 15 स्टॉक में से आप देख सकते हो कि कौन से 5-6 स्टॉक्स जो हैं वो आपको लग रहा है कि अच्छा है और आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन उस समय आपको फिर एक्टिव मैनेज करना पड़ेगा कि अगर कुछ परफॉर्मेंस किसी का कम होता है तो उसको सेल करके फिर दूसरा लेना है। अदरवाइज फिर ये फंड तो बेस्ट ऑप्शन है ही है, और बेटर है कि आप एसआईपी के थ्रू जाएंगे तो आपको दिक्कत भी उतनी नहीं होगी। अब ये एक साल का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे आप देख रहे हो कि एक साल का चार्ट जो है उसमें लास्ट ईयर में इसी समय के पीरियड में अगर आप देखोगे तो उस समय करीब ये 130-35 के रेंज पे था, और उसके बाद में अभी 30 अप्रैल 2021 को 213.0563। तो ये एनएवी वैल्यू जिस तरह से बढ़ा है वो कोई इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है इस पीरियड में मार्केट डाउन था, और उसके बाद में अभी जो है मार्केट रिकवर करने के बाद में अच्छा रिटर्न दिया है, इसके कारण ये दिख रहा है।
तो कभी भी एक साल के रिटर्न को ठीक है देख सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से फंड का या कौन से स्टॉक का एक साल के रिटर्न के हिसाब से आप उस पर बेट कर रहे हो। यहाँ पे एक साल का रिटर्न जब मार्केट एकदम डाउन था तो ऑब्वियस एक अच्छा ही होगा, और दूसरा यहाँ पे बात हो रही है हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि हेल्थ केयर स्पेस में ही पूरा इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे में तो इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा तो होना ही था। अब जो लोगों ने लास्ट ईयर में इसमें निवेश नहीं किया, लास्ट ईयर के वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको हेल्थ केयर साइड में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको अच्छा फायदा मिल सके। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो उसको इतना अच्छा तो रिटर्न मिल ही गया होता। अब एक बार यहाँ पे परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लेते हैं बेंचमार्क से, तो यहाँ पे एक साल का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसमें एक साल का परफॉर्मेंस इसमें 71.77% रहा, लेकिन S&P BSE हेल्थ केयर इंडेक्स का 76.44% और S&P BSE सेंसेक्स का 69.82%। तो यहाँ पे आप समझ लो कि फंड का परफॉर्मेंस काइंड ऑफ ओके रहा। लास्ट 3 इयर्स में 18.38% फंड का रहा, इंडेक्स का 18.25%, सेंसेक्स का 15.81%। लास्ट 5 ईयर में फंड का 7.86%, इंडेक्स का 7.75% और सेंसेक्स का 15.73%। वहीं सिंस इंसेप्शन, ये अच्छी बात है, इसको आप देखो 16.01% सिंस इंसेप्शन है, बट बेंचमार्क S&P BSE हेल्थ केयर बेंचमार्क का रिटर्न 14.32% और S&P BSE सेंसेक्स का 13.64%। तो यहाँ पे नीचे जो कैलकुलेशन है उसको भी आप देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 10,000 रुपए अगर जब ये फंड लॉन्च हुआ था उस समय अगर निवेश किया गया होता तो आज की डेट में क्या वैल्यू हो सकती है उसको देखते हैं। यहाँ पे 1 साल, 3 साल, 5 साल और सिंस इंसेप्शन है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ सिर्फ सिंस इंसेप्शन का। तो 10,000 रुपए अगर 1999 में निवेश किया गया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू हो जाती 2,52,904.79 रुपीज। ये मैटर करता है। अब आप ये देखो कि ये 10,000 का 16.01 पर ईयर के कंपाउंडिंग ग्रोथ के हिसाब से इतना मिलेगा। अब कहां पे आपको 16% का रिटर्न मिलेगा आप देख लो। तो अब अंत में बात ये आती है कि अब क्या कहना चाहिए इस फंड के बारे में, क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बेंचमार्क के अगेंस्ट में परफॉर्मेंस देखेंगे तो ओके है, ऐसा नहीं कि एकदम बेंचमार्क को बहुत ज्यादा ओवर परफॉर्म किया है। स्कीम एज ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 20 साल से ऊपर का स्कीम एज है, और उसके कारण सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न 60.01 है वो बहुत ही मायने रखता है। अब कोविड का इम्पैक्ट, तो अभी का जो सिचुएशन है वो कोविड वाला समय है, और अभी जो हिसाब से सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि नॉर्मल सिचुएशन आते आते हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए। अब वो समय कितना लगता है, हो सकता है 4 महीना, 6 महीने या 1 साल, 2 साल। तो उतने पीरियड में अब आप ये सोचो कि उसके बाद में गवर्नमेंट का फोकस क्या होगा। गवर्नमेंट का फोकस होगा कि हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना ही है, क्योंकि ये जो सेकेंड वेव है उसने तो गवर्नमेंट की हालत खस्ता कर दी है। ऑक्सीजन का सप्लाई से लेके बेड का स्थिति से लेके और भी बाकी दूसरे जो प्रिपेयर्डनेस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उतना प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया। इसके कारण जो है अभी कैजुअलिटीज केसेस काफ़ी सब बढ़े हुए हैं। तो अब ये 2 साल तो डेफिनेटली हेल्थ केयर सेक्टर का रहेगा। ये तो हेल्थ केयर स्पेस में आपको ज़रूर से अगले 2 साल 3 साल के लिए तो पैसा निवेश करना चाहिए। तो कोविड का इम्पेक्ट इसमें पॉजिटिव होगा, वेरी हाई है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट लेना है तो अभी वेट करिए। मुझे लगता है कि अभी ये मई में मिड में या मई एंड तक में जो है मार्केट डाउन होगा, और उसके बाद में उसको आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले लें और वहां पे आप अपना पैसा निवेश कर दें। रिस्क जो है, चूंकि अब ये तो एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है, तो सेक्टर स्पेसिफिक फंड का जो रिस्क है वो तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, तो इसमें वेरी हाई रिस्क है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखे रहना है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ अंत में कि यह वीडियो सिर्फ आपको जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया है। ये भी जो भी जानकारी मैंने आपको बताया है, एक्सेप्ट दिस पॉइंट टू नोट, ये भी आप देखोगे तो SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में इस पर्टिकुलर फंड में आप जाओगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। इसके अलावा आप जो है इस फंड के डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़ लें, और अगर आप मार्केट में नए हैं तो अपने एडवाइजर से पहले सलाह ले लें, उसके बाद में फिर आप मार्केट में या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। हालांकि
हर किसी को मार्केट को समझने के लिए कोशिश तो ये करनी चाहिए कि उसको मार्केट में पैसा निवेश करना चाहिए, ताकि उनको मार्केट का पता चले और उसके साथ में वो जो रिटर्न आता है उससे उनको आगे के लिए आइडिया हो जाए। शुरू के 2-3 साल को लर्निंग के लिए ले लो, उसके बाद में लाइफ टाइम जो है आपको फायदा होगा। और बेस्ट वे है कि आप एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करें और उसके बाद में आप देखोगे कि अंत में आपको रिटर्न अच्छा और पॉजिटिव ही रहा है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और जानना चाहते हैं तो कई सारे और भी दूसरे साधन हैं जिसमें मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है, जैसे कि द कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स, ये उडेमी में उपलब्ध है। और फिर मेरा यूट्यूब चैनल तो है ही है जिसमें मैं आपको इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट स्कीम्स, एनपीएस, इंश्योरेंस इत्यादि ये सब के बारे में तो जानकारी देते ही रहता हूँ। बाकी अगर आप बुक से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रिपेयर योर सेल्फ विद एबीसी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये मेरा बुक है, अमेजोन में उपलब्ध है, इससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इन सभी वीडियो से फायदा हो सके। और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो ठीक है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।